मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और इसलिए मैं थोड़ा जो बोलूँगी मैं पढ़ के बोलूँगी, तो आई होप ज़्यादा बोर ना हो जाएंगे आप लोग, बट उसके बाद शायद हम थोड़ा बहुत बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम इज़ाबेल है और मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में पीएचडी रिसर्चर हूँ, जैसे सर ने बताया था। लेकिन मैं अभी 1 साल के लिए पटना में रह रही हूँ और मैं बिहार के युवाओं और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों के विषय पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट, एक शोध कार्य कर रही हूँ, जो ये मेरी पीएचडी की थीसिस बनेगी। मुझे आशा है कि आप सब इस सेमिनार के बाद अपने अपने सपने, अपने अपने एक्सपीरियंस इस रिसर्च के लिए शेयर करना चाहेंगे, लेकिन मिनट के लिए रिसर्च के टॉपिक पे चर्चा करेंगे ताकि आप जान सकें कि रिसर्च क्या होता है और इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हो सकते हैं। तो रिसर्च आप शायद जानते ही होंगे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर मैं आज आपको 5 पॉइंट्स में रिसर्च का बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो ये 5 पॉइंट्स हुए रिसर्च का मतलब, रिसर्च के क्षेत्र और तरीके, रिसर्च के मकसद, रिसर्च की प्रक्रिया और रिसर्च में करियर। तो पहला पॉइंट है कि रिसर्च का मतलब क्या है। कोई बता सकता है कि रिसर्च क्या होता है? प्राप्त करना। जी। तो रिसर्च का मतलब है बेसिकली नए ज्ञान की खोज करना। तो ये आपका पहला पॉइंट है, रिसर्च का मतलब है नए ज्ञान की खोज करना। तो हिंदी में इसको शोध या अनुसंधान कह सकते हैं। और मुख्य विचार ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम किसी चीज़ की जांच करते हैं और उस जांच के ज़रिए हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स, इतने सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास, जो भी उनमें लिखा हुआ है, वो अलग अलग लोगों ने रिसर्च के ज़रिए पाया है और वेरीफाई किया है। तो रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे नॉलेज जो भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, रिसर्च उसका बेस बनाता है। तो वो एक तरह से हमारे बुक से बहुत पहले आता है और आता रहता है नई रिसर्च। तो ठीक है, तो रिसर्च का मतलब है नए ज्ञान की खोज करना। अब दूसरा पॉइंट है कि रिसर्च ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। रिसर्च ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। तो अक्सर जब हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो हम साइंस के बारे में सोचते हैं। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सिन जैसे नए वैक्सीन मेडिकल रिसर्च के ज़रिए डेवलप किए गए हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भी है। आजकल साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज जैसे कुछ बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च में रुचि है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट बने। रिसर्च हर स्ट्रीम, हर विषय में होता है, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो या आर्ट्स हो। जो भी आपका मनपसंद विषय है उसमें अभी इसी वक्त रिसर्च किया जा रहा है और आप भी उसमें रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग विषय के लिए रिसर्च के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट हैं वे अक्सर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपना रिसर्च करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं। शायद आपने स्कूल के प्रैक्टिकल सेशंस में ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में किए होंगे। जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो समाज शास्त्र जैसे क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं, वो सर्वे और इंटरव्यू जैसे कुछ तरीके अपनाते हैं। विषय के आधार पर रिसर्च को 2 बड़े भाग में बांटा जा सकता है। तो पहला टाइप है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च उस तरह का रिसर्च है जो संख्या और आंकड़ों पर आधारित है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च संख्या और आंकड़ों पर आधारित है। ये विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र जैसे विषय में इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स और कैलकुलेशंस के ज़रिए कितने % इस तरह का क्वेश्चंस आंसर करते हैं। और दूसरा रिसर्च का टाइप है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च उस तरह का रिसर्च है जो वर्णन पर आधारित है। क्वालिटेटिव रिसर्च अक्सर आर्ट्स और सोशल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करके कैसे और क्यों जैसे सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है और विषय के आधार पर
क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि रिसर्च का मकसद क्या है। यहाँ भी हम रिसर्च को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है बेसिक या बुनियादी रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मकसद है मनुष्य समाज यानी पूरी दुनिया के पास जो भी ज्ञान है उसको विस्तृत करना और अद्यतन यानी अपडेट करना। उदाहरण के तौर पर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को ले सकते हैं। शायद आपने करंट अफेयर्स में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ पढ़ा हो, शायद आपने फोटोज़ भी देखी हैं। अब दूर दूर के गैलेक्सीज दिखाई दे रहे हैं उसके ज़रिए जो हम पहले नहीं देख सकते थे। तो दूर दूर के गैलेक्सीज कैसे होते हैं ये जानने से हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा यानी पूरी दुनिया का ज्ञान बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल। दूसरा टाइप है अप्लाइड यानी प्रायोगिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मकसद है किसी स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करना और उसका हल निकालने की कोशिश करना। तो उदाहरण के तौर पर आप ये कल्पना कीजिए कि आपके घर के पास पानी के 3 स्रोत हैं। एक कुआं है, एक छोटी सी नदी है, एक तालाब है, और आपको ये पता करना है कि किसका पानी सबसे अच्छी क्वालिटी का है ताकि आप अपने घर में सबसे बेस्ट पानी ला सकें। तो आप हर स्रोत का सैंपल लेते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या बैक्टीरिया हैं, और आप इन टेस्ट के नतीजे को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया अपना अप्लाइड रिसर्च। अक्सर हमारा जो अप्लाइड रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च की नींव पर बनाया जाता है, किया जाता है। जैसे जो कोविड के वैक्सीन्स हैं जो हम पहले बात कर रहे थे, वो अप्लाइड रिसर्च होने के नाते एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम यानी जो पेंडेमिक हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन पेंडेमिक से पहले जब किसी को आइडिया नहीं था कि पेंडेमिक आने वाला था, जो वायरस और आरएनए के बारे में बेसिक रिसर्च चल रहा था, बुनियादी रिसर्च चल रहा था, साइंटिस्ट ने उसका इस्तेमाल करके ये नए वैक्सीन्स डेवलप किए। तो रिसर्च के मकसद 2 टाइप के होते हैं, या तो ज्ञान को विस्तृत करना बेसिक रिसर्च में, या समस्या का हल निकालना अप्लाइड रिसर्च में। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं कि रिसर्च की प्रक्रिया क्या है। हालांकि अलग अलग विषय में रिसर्च के अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन हम मोटे तौर पर रिसर्च की प्रक्रिया 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रश्न को तय करना, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाना, डाटा इकट्ठा करना, और फाइनली विश्लेषण करना। क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस। अपना प्रश्न तय करने के लिए हमें उस विषय पर जो भी पहले लिखा गया है, जैसे आप लोग पढ़ रहे इतने सारे बुक्स में, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है कि क्या क्या लिखा हुआ है पहले। तभी हम ये देख सकते हैं कि उसमें ज्ञान की क्या कमियां हैं, और उसके आधार पर हम सवाल बनाएंगे, रिसर्च का क्वेश्चन। फिर हम हाइपोथेसिस वाले स्टेज में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। वो एक एजुकेटेड गेस हो जाता है ना, हमने इतना सारा पढ़ लिया है तो हमें कुछ आइडिया है कि आंसर क्या हो सकता है। फिर अपने क्वेश्चन का रियल आंसर जानने के लिए हम उचित तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो आपको अपने सवाल के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा उचित होगा आपके लिए। बट वैसे अलग अलग बहुत है, एक्सपेरिमेंट भी है, सर्वे भी है, इंटरव्यू भी है, ये सब बहुत सारे अलग अलग तरीके का। फिर फाइनल स्टेज में हम उस डाटा को एनालाइज करके ये देखते हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्या है, हमारा हाइपोथेसिस सही था या गलत। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सही हो या गलत, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च और हमारी जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई होती हैं उसमें एक बड़ा उन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नए चीज़ को हमें निकालनी चाहिए।
तो ये हुए रिसर्च के 4 स्टेप्स: क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस। अब लास्ट पॉइंट है कि आप अगर रिसर्च से रिलेटेड करियर ऑप्शंस देखना चाहेंगे तो आप क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं आइडिया देने के लिए कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ अगर पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है तभी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। जो आईएएस आईपीएस वाले वो भी अपने जॉब में छोटे मोटे रिसर्च कर लेते हैं। तो ये एक स्किल है जो हर जॉब में इस्तेमाल किया जा सकता है। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये बताऊंगी कि जैसे कॉमर्स के फील्ड में आप किसी एमएनसी या प्राइवेट कंपनी में काम करके मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन खरीद रहे हैं, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे कंपनी से compete करने के लिए आप और बेहतर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। ये सब मार्केट रिसर्च के अंदर आता है जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेट करता है। साइंस फील्ड में आप किसी लैबोरेटरी में काम कर सकते हैं या इसरो जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर बन सकते हैं। और आर्ट्स में आप गवर्नमेंट या किसी एनजीओ के लिए जनता के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में शिक्षा का स्तर क्या है, स्टूडेंट स्कूल में क्या क्या सीख रहे हैं। यही रिसर्च असर नाम से एक एनजीओ बहुत सालों से, करीब 20 साल से ज़्यादा 20 साल से करा रहे हैं और एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। शायद आपने इसके बारे में कुछ सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास रिसर्च के फील्ड में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए जाएं, लेकिन अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो रिसर्च अगर करना है तो आप पहले अपने मेन सब्जेक्ट को, आपके फेवरेट सब्जेक्ट को अच्छे से जानिए। आप अपने कॉलेज के फैकल्टी से बात कीजिए। हो सकता है कि उनका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा हो, आपको शायद पता नहीं है, शायद आप जाते नहीं कॉलेज, बट शायद हो सकता है कि उनका अलग से एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा हो और आप इंटरेस्ट दिखाने के बाद उनका रिसर्च असिस्टेंट बन सकें। और अगर आप उस फील्ड में पीएचडी करेंगे तो JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप खुद भी प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो वो भी आपका एक रास्ता खुला है। तो ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिसर्च का। और मेरे खुद का रिसर्च जो चल रहा है वो बेसिक यानी बुनियादी रिसर्च है और वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रिसर्च है। तो मेरा मकसद बेसिकली बिहार के युवाओं के अनुभव और आकांक्षाओं के बारे में जनरल नॉलेज, मतलब हमारी दुनिया के पास जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का है। और अगर हमें मौका मिले तो मैं आपका अनुभव भी सुनना चाहूँगी।